भगवान श्री रजनीश की जय, युक्रांत की जय और भगवान के सभी शिष्यों को और भगवान के सभी प्रेमियों को माँ जीवनानंदी की तरफ से बहुत-बहुत शुभेच्छा। और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे शांति से क्रांति की ओर, जो संवाद एक प्रयास का हमने भाग 1 आपने देखा था पहले। आज हम उसका जो भाग 2 है जिसमें हम मीडिया के महत्व के ऊपर आज बात करना चाहते हैं। और यह एक बहुत ही सुंदर विषय हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्यारे भगवान श्री रजनीश, आपका ओशो, अ, इनके ऊपर जितना मीडिया का कवरेज है, शायद आज तक दुनिया में इतना मीडिया और इतना लाइमलाइट और किसी गुरु ने बटोरा नहीं होगा। और वह अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो भगवान के जगत में मीडिया का क्या महत्व है और भगवान खुद मीडिया में कैसे थे? इसकी बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे भगवान श्री रजनीश अनुसंधान गुरुकुल की तरफ से स्वामी विवेक विचार जी को। स्वामी विवेक विचार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। भगवान श्री रजनीश की जय, युवक क्रांति दल की जय। जय भगवान। जय भगवान। जब हम मीडिया के महत्व की बात करते हैं स्वामी जी, और भगवान की तो लीला थी, उन्होंने इतनी बात की, सिर्फ भारतीय ही नहीं, इंटरनेशनल मीडिया में भी भगवान ने बहुत सारी बात की, है ना? और भगवान एक तरीके से भगवान के कार्यकाल में इस तरीके से था कि भगवान की बात कहे बगैर या उनके बारे में कुछ अपडेट दिए बगैर, जैसे न्यूज़पेपर में या अखबारों में या कहीं पे भी ऑल ओवर मीडिया वो छाए हुए थे बिल्कुल। तो भगवान का यह जगत और मीडिया, इसका क्या महत्व है, इसके ऊपर थोड़ा-सा आप कटाक्ष करें, थोड़ा पथ-प्रदर्श करें, बहुत कृपा होगी। माँ, मीडिया का भगवान श्री रजनीश से शुरुआत से ही लेना देना रहा। और भगवान, एक समय ऐसा था कि भगवान खुद एक समाचार पत्र में रात्रिकालीन शिफ्ट में नौकरी भी किया करते थे, वाह! जबलपुर में जब वो थे पढ़ते वक्त। और वो एक नव भारत नाम का अखबार था जिसमें वो अपना कलम अपनी चलाते थे और सब चीजों को जानते और समझते थे वहां से। और वहां पर उनको सब एडिटर तक वो बन गए उसमें। धीरे धीरे कुछ कुछ समय काम करने के बाद में वो सब एडिटर के रूप में वहां काम करने लगे। और उनको 75 रुपए मासिक का मानदेय भी वहां से मिलता था। तो मीडिया से भगवान श्री रजनीश का जुड़ाव बहुत उससे पहले भी है। और साथ में एक और पत्रिका थी जय नाम से, जबलपुर के अंदर। तो जबलपुर में ही ये दोनों चीजें थी, जय हिंद और नव भारत। तो पढ़ाई के वक्त ही भगवान ने पार्ट टाइम एक तरह से इन अखबारों में काम किया, पत्रिका में। लेकिन उससे पहले भगवान जब बच्चे ही थे, युवा अवस्था में, किशोर अवस्था में कहना चाहिए, 1944 1944 में भगवान ने एक छोटी सी हैंड रिटिन टाइप की एक पत्रिका, जैसे कुछ उसकी प्रतियां हाथ से लिख के कुछ बनाने की कोशिश की। मतलब उनका इतना क्रिएटिविटी थी कि वो पढ़ते तो थे ही। जब वो कुचवाड़ा से गाडरवारा आ गए और गाडरवारा में आने के बाद लगातार कुछ पढ़ते रहे, तो उनके अंदर से रुचि पैदा हुई कि भाई मैं भी कुछ लिखा पढ़ी करूं। तो पहली जी, उनकी जो लिखा पढ़ी है वो प्रयास नाम की एक छोटी सी कुछ पुस्तिकाएं, उन्होंने कुछ महीने कुछ उसका प्रिंट तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन वो हैंड रिटिंग, एक जिसको बोलते हैं हैंड रिटिन वाली, ऐसी कुछ निकाली। और वो लगभग 2 साल तक वो उनका अ, एक चलता रहा चक्र, जैसे भगवान के चलते थे। कुछ दिनों तक कोई चीज चलाई और फिर अगली पे चले गए, फिर अगली पे चले गए। तो उस तरह से वो उस समय उनका चक्र था जिसमें वो गुजर रहे थे बचपन में, वाह! टीनेज तो में। उन्होंने वो 2 तो साल तक वो प्रयास पत्रिका चलाई, हैंड रिटन। 2 साल नहीं कहना चाहिए, मतलब बीच बीच में गैप रहा होगा, उसके 1-2 अंक ऐसे करके बना दिए। लेकिन वो जो जिन लोगों ने लिखा है ऐसे टुकड़ों में, ये इंटरनेट की दुनिया में सब ये ऐसी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, वहीं से हमने भी ढूंढ ढांड के निकाला है। वैसे एक फक्कड़ मसीहा ओशो
है, जो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट उसको कह सकते हैं। स्वामी ज्ञानवेद जी कानपुर में एक हुए हैं, अब तो उनका शरीर में नहीं है वो। तो उन्होंने भगवान के पूरे जीवन को समेटते हुए, पूरे भगवान के साहित्य से गुजर के और हजारों सैकड़ों लोगों से मिलके और सारी पत्रिकाओं को छानबीन करके पूरी एक ग्रंथ लिखा उन्होंने। वो 9 भागों में है। उसमें लगभग एक किताब के 400 पन्ने हैं, तो 3600 पेज का ग्रंथ एक तरह से है वो। 9 भाग हैं उसके, तो उसमें पूरा है। तो उसमें भी इस सब का जिक्र आता है छोटा मोटा। तो कुल मिला के वो मतलब एक बचपन की कोशिश थी, वो शुरुआत एक होती है जैसे, तो वो ऐसे था। तो 2 साल कोई रेगुलर, किसी को कोई सब्सक्रिप्शन नहीं था उसका, कोई प्रिंटिंग नहीं था। वो एक बस ऐसे ही, जैसे बच्चा एक कुछ करता है कोशिश, वैसी ही एक कोशिश थी वो अच्छी सी। लेकिन फिर एक जब भगवान थोड़े से युवा अवस्था में आ गए, तो मुकुल नाम की भी उन्होंने कुछ एक चीज बनाई थी, और उसको भी उन्होंने 1 डेढ़ साल प्रयास उसका जारी रखा। 52 में वो हुआ, और 53 में वो अंतिम उसकी कोई कॉपी मिलती है, उसके बाद उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता। ठीक वाह! उसी तरह से जब भगवान बंबई चले गए, आना जी, जाना उनका शुरू हो गया। जब वो प्रोफेसर थे और बंबई उनका आना जाना शुरू हो गया, तो जीवन जागृति केंद्र एक स्टार्ट हुआ, और उसी में एक पत्रिका का भी प्रकाशन मुंबई से स्टार्ट हुआ। उसका नाम ज्योति शिखा के नाम से थी वो। तो ज्योति शिखा नाम की पत्रिका मुंबई से निकलने लगी। वाह! और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए युक्रांद, जहां से हम लोगों का जुड़ाव है, और जिस वजह से इस पूरे एपिसोड को बनाया गया, इसको जोड़ते हुए बात को, कि युवक क्रांति दल नाम की छोटी सी पत्रिका, जिसके बहुत सारे इशू छपे, वो तो बकायदा छपती थी, मतलब ज्योति शिखा से छपाई स्टार्ट हो गई थी। उसके भी अंक लोगों को मिल जाएंगे पढ़ने के लिए, जब अब पुराने रिकॉर्ड को जो भी लोग रखे हुए हैं उनको जहां तक पहुंच हो जाएगी, तो कुछ लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ज्योति शिखा के बाद युक्रांद जबलपुर से निकलता था, और वो 69 में निकलना स्टार्ट हुआ और 75 तक निकलता रहा। जबकि 69 में भगवान रहते थे जबलपुर में, और 70 में चले गए थे मुंबई, और 74 में वापस आ गए थे। सॉरी, वापस नहीं, मतलब 74 में चले गए थे पूना रहने के लिए, पूना। और जी, 75 तक युक्रांद जबलपुर से निकलता रहा। यानी कि भगवान के जबलपुर होने से लेके और पूना में जाने तक मुंबई का भी पूरा काल उसमें युक्रांद के इशू लगातार निकलते रहे, और युवाओं की क्रांति की भगवान भूमिका हमेशा उसके माध्यम से तैयार करते रहे। बहुत अच्छे से अंक हैं, किसी किसी को भी पढ़ने को मिलेंगे तो उसको आनंद आएगा उन पुराने दिनों का। तो इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती रही। फिर संन्यास नाम की एक मैगजीन 72 में स्टार्ट हुई, और वो 81 तक चली। इस तरह से बहुत सारी पत्रिकाएं भगवान के इर्द गिर्द स्टार्ट हुई, और फिर उनका समय पूरा हो गया तो पूरी होती रही। ऐसे हमेशा यात्रा चलती रही है। तो उनमें से थोड़ी सी पत्रिकाओं का हम लोग यहाँ नाम और जिक्र अभी कर पा रहे हैं, बाकी उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जी। ये सन्यास आनंद नाम पत्रिका की, जो थी, ये सन्यास जो पत्रिका थी, ये हिंदी और अभी तक की सारी तो हिंदी में थी। सन्यास हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में थी या सिर्फ़ हिंदी में थी? जी, 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 ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि बाकी सारी हिंदी में ही थी। संन्यास नाम की जो पत्रिका थी वो पहले हिंदी में आई, फिर वो इंग्लिश का उसका इंटरनेशनल वर्जन, चूंकि भगवान के पास फिर विदेश से भी लोग आने जाने लगे, जुड़ने लगे, विभिन्न भाषाओं के लोग, और अंग्रेजी भाषा जो है वो संवाद की अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, तो वो अंग्रेजी में भी आने लगी, और भगवान के प्रवचन भी फिर धीरे धीरे इंग्लिश में आने शुरू हो गए थे। तो जी, फिर 73 में इसी तरह से आनंद नाम की पत्रिका निकली, जो थोड़े समय बाद वो भी बंद हो गई होगी। और रजनीश दर्शन नाम की 74 में स्टार्ट हुई। और न्यो संन्यास नाम की न्यो संन्यास इंटरनेशनल जो इंग्लिश वाला अंक था वो 73 से स्टार्ट हुआ। ये भी इसमें डिटेल लिखा है। तो युक्रांद जब तक चलता था, युक्रांद चला 69 से 75, तो उसी के बीच में 72 में संन्यास भी स्टार्ट हो गया, आनंद नाम की पत्रिका भी स्टार्ट हुई, और रजनीश दर्शन नाम की पत्रिका भी स्टार्ट हुई 74 में। और 73 में न्यू संन्यास इंटरनेशनल इंग्लिश का इशू भी स्टार्ट हो गया। तो चूंकि कई पत्रिकाएं और आ गई और वो अपना काम करने लगी होंगी, और भगवान फिर पूना में रहते थे और उतना काम नहीं देख पाते होंगे, या जो भी टीम रही होगी इधर उधर हो जाती है टीम, क्योंकि टीम जुड़ती रहती है और दाएं बाएं अपना सब लोग आते जाते रहते हैं। तो ऐसा करके उसमें चला। लेकिन मीडिया का जो जुड़ाव है भगवान का, वो उनका स्टडी एक यंग एज में ही उतना हो गया था कि कैसे मीडिया का सदुपयोग किया जाता है।
कि कैसे मीडिया से अपने ही खिलाफ खबर लिखवाओ और अपना ही प्रचार फ्री में करा लो। तो इसकी भगवान ने बहुत अच्छी टेक्निक सीख के और उसका पूरे जीवन भर उसका उपयोग सदुपयोग किया भगवान ने। बहुत सुंदर। मीडिया सोचता था कि हम इनको मतलब डिफेम कर रहे हैं, जबकि भगवान का उसमें उल्टा कहना रहता था कि ये मीडिया मेरा काम कर रहा है, कि अगर मैं ऐड देने जाऊं इन सबको तो फिर कितना पैसा उसमें खर्च होगा, और ये जो है फ्री में मेरा नाम जो है वहां तक पहुंचा देते हैं जहां तक मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पहुँच तो पाता है। बहुत बहुत अच्छे से भगवान ने मीडिया के मनोविज्ञान को, जो किशोर अवस्था में उनका बीज रूप में था, जो युवा अवस्था में फिर वो पूरा उसको जान गए थे, तो उसका उन्होंने पूरे जीवन भर उपयोग और सदुपयोग वो करते चले गए उसका। तो उसी तरह से आगे कुछ और हम मैगजीन्स के नाम या समाचार पत्र भी इसमें है। रजनीश प्रेम नाम की एक पत्रिका आई 1977 में, 1977 में। उसी तरह रजनीश फाउंडेशन न्यूज लेटर 74 में स्टार्ट हुआ, तो पूना में भगवान जब आ गए तब हुआ ये। रजनीश दर्शन नाम की पत्रिका एक स्टार्ट हुई 74 में। भगवान श्री नाम से भगवान श्री रजनीश ओनली इतना ही नाम था उसका, वो 83 में उसकी भी एक पूरी पत्रिका स्टार्ट हुई, लेकिन ये अमेरिका रजनीशपुरम में जाके स्टार्ट हुआ 83 में चूंकि भगवान अमेरिका में थे, तो ये वहां से स्टार्ट हुआ। और वहां से रजनीशपुरम से ही एक निकलता था रजनीश न्यूज बुलेटिन, 1984 में ये स्टार्ट हुआ। और ये अपने कुछ कुछ समय के बाद, जैसा कि हमने बताया कि सभी की अपनी अपनी एक एज थी, सभी पत्रिकाओं की, पत्रों की, वो चलता रहा। उसी तरह से रजनीश बुद्धा फील्ड के नाम से 1981 में ये भी रजनीशपुरम से स्टार्ट हुआ, कि रजनीश बुद्धा फील्ड। जब वो बुद्धा फील्ड रजनीशपुरम हमको मिल गया तो उसी की पूरी सूचनाएं पूरी दुनिया में फैलाने के लिए रजनीश बुद्धा फील्ड नाम से एक लंबा सा वो समाचार पत्र ऐसा होता था, बड़ा सा, देखा होगा लोगों ने, आपने तो जरूर देखा होगा, आपके तो घर में थी जी, उनकी हमारे कॉपी। यहाँ उसका सब्सक्रिप्शन था। जी जी रजनीश धर्म पत्रिका से हमारे यहाँ सब्सक्रिप्शन था, तो मैंने ये काफ़ी इसमें से देखी और काफ़ी दिनों तक हमने वो संजो के भी रखे थे, काफ़ी पत्रिकाएँ उसकी। जी जी। लेकिन आज भी आज स्थल भी परिवर्तन करते वक़्त काफ़ी पत्रिकाएँ यहाँ-वहाँ चली गई, आज तो भी बहुत बिल्कुल से घरों में वो सब प्रतियां मौजूद हैं, और उन्हीं से सीख के लोग आगे बढ़ेंगे अगली पीढ़ियों में। बहुत तो उसी सुंदर। तरह से द रजनीश टाइम्स के नाम से एक जी, मैगज़ीन निकलती थी। न्यूज़लेटर वहां से स्टार्ट हुआ, बड़ा सा, वो भी बड़ा पत्र एक होता था ऐसा। तो वो भी 83 में रजनीशपुरम से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद रजनीश टाइम्स हो गया जब भगवान भारत वापस आए और पूना में रहे। तो 88 में उसका नाम, जो पत्रिका का था, जो मुखपत्र एक तरह से कहलाता था उस समय, उसका नाम रजनीश टाइम्स था। जी, और 1990 में उसी रजनीश टाइम्स को चेंज करके उसको ब्रांड नेम टाइम्स कर दिया गया। थोड़ा सा हो सकता है नए लोगों को समझने में दिक्कत आए। ब्रांड नेम हम उसको कहते हैं जिस नाम से आजकल आप लोग सभी जो भगवान के प्रेमी हैं वो लोग उसको जानते हैं, तो उसको ब्रांड नेम हम बोलते हैं। तो ब्रांड नेम को बीच में ला दिया गया, रजनीश उसमें से हटा दिया गया, और उसमें टाइम्स तो था ही। तो उसी का सिलसिला फिर आगे 90 के बाद आगे चलता रहा। तो 1990 में इस तरह से ब्रांड नेम टाइम्स करके आया। अभी ब्रांड नेम का महत्व हमने समझा दिया कि जिसको आप लोग भगवान समझते हैं, ब्रांड नेम, उसको 4 लेटर वर्ड हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, युक्रांत की भाषा में, क्योंकि युक्रांत का काम है कुछ नई बात करना, तो कुछ युवाओं की बात कर, युवा सोच की बात करना, तो उसी हिसाब से वो ब्रांड नेम है। ब्रांड नेम 4 लेटर टाइम्स, ऐसा उसका नाम रख दिया गया 1990 में। फिर माननीय थोड़ा सा शब्द कहना पड़ेगा वो जरूरी वाला, जिससे लोग समझ जाएं, क्योंकि हमारा वो प्रिय शब्द है। माननीय OIF एजेंट, कुर्सी पूजक स्वामी चैतन्य कीर्ति जब पूना से अलग होकर दिल्ली पहुंचे, तो उन्होंने भी फिर एक पत्रिका लगभग स्टार्ट की। मतलब स्टार्ट तो की वैसे वो स्वामी अतुल आनंद जी ने, मतलब उसमें वो संपादक थे, यानी कि उनका भी उसमें नाम एक है, एक पर्चा लिखने का जिम्मेदारी उनकी भी थी। तो वो 2002 में स्टार्ट हुआ, ब्रांड नेम वर्ड, यानी कि 4 लेटर वर्ड एंड वर्ड, तो वर्ड पत्रिका जिसको बोलते हैं, वो 2002 में स्टार्ट हुआ। और उसी तरह से 2009 में यस
यस ब्रांड नेम, मतलब वो जो 4 लेटर वर्ड है यस, यस जो मैगजीन पुणे से निकलती है, सब लोग समझते हैं उसको, तो 2009 में स्टार्ट हुई। तो इसी सिलसिले में चूंकि ये मीडिया का अब सुनने वालों को लगेगा भाई इतना ऐसा कोई बोलते हुए हम पहली बार सुन रहे हैं मीडिया की, कैसे ये जानकारी है, तो संयोग से हमारा जो लर्निंग ट्रेनिंग है हमारी भी थोड़ी मीडिया से संबंधित है। तो हमने भी इसमें एक योगदान दिया इसी पूरी सीरीज में, भगवान की जो ये सारे बिंदु अभी हमने आपको बताए, तो उसी में एक अनंत की पुकार जो भगवान की जी, बड़ी फेमस किताब है, जी, जो कार्यकर्ताओं से डायलॉग है बेसिकली, वो जनरल प्रवचन नहीं है, वो जो कार्यकर्ताओं से मीटिंग एक हो रही है, उसी सारी बातचीत को जो फ्रेम करके और पूरा उसमें जो रखा गया है, उस किताब का नाम है अनंत की पुकार। तो भगवान का काम जी, आगे बढ़े ऐसी सोच हमेशा से रही। तो जब हम एक समाचार पत्र चलाने की स्थिति में आए, तो जो उसका नाम हमको मिला आरएनआई की तरफ से, जो हमने 6-7 नाम लिख के उसमें भेजे, तो उसमें से जो नाम सेलेक्ट होके आया वो यही वाला अच्छा वाला आ गया। यही हालांकि नंबर 1 पे लिखा था हमने कि भाई यही वाला दे दीजिए आप हमको। तो ये कहीं था ही नहीं, वो तो चेक लिस्ट कर ली थी पहले भी हमने, तो वो जी, वो कहीं रजिस्टर्ड में था ही नहीं, लेकिन बाकी नाम भी नीचे लिखे हुए थे, तो यही नाम मिल गया था। तो अनंत की पुकार के नाम से 2009 में एक समाचार पत्र हस्तिनापुर से हम लोगों ने स्टार्ट किया, मेरठ से, हस्तिनापुर से, वो यहीं से उसका बनता छपता था, और 2013 तक, यानी कि मात्र 4 साल की उसकी उम्र रही, तो 4 साल वो चला। तो जैसे कि भगवान की बहुत सारी पत्रिकाएं चली और बंद हुई, तो वो चली और बंद हुई। तो उसी सिलसिले में बात आई कि भाई अब ये मीडिया चैनल के बारे में पूरी की पूरी बात की जाए कि मीडिया का क्या महत्व है। अब मीडिया केवल अखबार या मैगजीन से तो पूरा नहीं होता है, मीडिया में तो रेडियो भी आती है। रेडियो अभी जो पूना है, वाईएफ है, उनका दावा है कि भाई वो एक रेडियो चलाते हैं, उस पे इंटरनेट रेडियो है उनका, तो रेडियो भी उसमें शामिल है। जी, तो उसी तरह से जो टीवी चैनल है वो भी भगवान की देशना को फैलाने के लिए एक आवश्यक अंग है या था, लेकिन उसकी कोशिश कभी भी नहीं की गई। क्यों नहीं की गई वो सब जानते हैं, कि सीआईए वाले या ईसाइयत वाले क्यों चाहेंगे कि भगवान रजनीश घर घर पहुंच जाए, तो वो हुँ, तो चाहेंगे भाई कैसे कम से कम पहुंचे, वो तो हर यहाँ बात में। पे जी। जी, यहाँ पे एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि ज़ी टीवी पे 90 के दशक में ज़ी टीवी पे भगवान की दोपहर को 4 बजे एक प्रवचन आती थी रविवार के दिन, रविवार ही शायद। हफ्ते में 1 दिन प्रवचन आता था ज़ी पे और संस्कार पे भी आना शुरू होने की बात चल रही थी या आया था और फिर अचानक से टीवी चैनल का वो बहुत छोटा-सा ड्यूरेशन था। लेकिन टीवी चैनल पे आया था, लेकिन फिर शायद वो कॉपीराइट का जो मुद्दा है शायद उसको लेके बंद हुआ या कैसे इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा करेक्ट करना चाहती हूँ कि टीवी चैनल के क्षेत्र में भगवान के प्रवचनों को दिखाने की वीडियो प्रवचन दिखाने की कोशिश हुई थी, जहाँ मुझे याद है। देखिए, जो आपने बात कही वो आपने कही कि जी टीवी पर, यानी कि जी टीवी भगवान का टीवी नहीं माना जा सकता, वो तो एक टीवी नहीं, है जनरल। तो जी, जनरल टीवी पे एक छोटा सा अंश, चूंकि उनको 24 घंटे अपनी चीज चलानी होती है, तो वो तो एक फिलर के रूप में कोई भी हुँ, मैटर उन्हें वहां लगाना होता है, तो वो तो उस लिहाज से आया। अभी जो हमने बात कही, जितनी पत्र पत्रिकाओं की बात कही, ये सब भगवान का इसमें इन्वॉल्वमेंट था। ठीक है, इंडिपेंडेंट भगवान इसमें जी, दो दो हमने बात कही, एक तो नवभारत अखबार की और दूसरा जय हिंद की। तो जय उसमें हिंद। भगवान खुद काम करते थे, केवल उनका इसलिए रेफरेंस लिया गया। और बाकी जिन चीजों की हम बात कर रहे हैं, वो एक तरह से भगवान को ही समर्पित चीजें हैं। तो जो आपने बात कही कि भाई वो तो इक्का दुक्का, वो तो एबीपी भी कभी भी दिखा देता है भगवान का कोई कार्यक्रम, या कोर्ट, या किसी सन्यासी को लाके दिखा देगा उसका चेहरा, या फिर कोई भी मां नंदशीला आ जाएंगी, या फिर अरुण जी भी कभी आ जाएंगे, या कोई जी, कोई बहुत सारे जी हैं यहाँ पर, तो कोई भी जी वहां पर आ जाते हैं, वो वाली बात नहीं है, वो तो टीवी दूसरे के हैं। लेकिन बात यह है कि क्या जब टीवी घर घर में है और उसके अंदर 50-100 चैनल चलते हैं, तो क्या उसमें एक चैनल भगवान श्री रजनीश का हो सकता था या नहीं, हम इस पर बिल्कुल हो बात कर सकता रहे हैं। तो बिल्कुल हो सकता था। तो इसकी एक आवश्यकता थी कि भी घर घर में लोग उसको सुविधाजनक रूप से देख सकें, भगवान के इतने सुंदर सुंदर वीडियोस रिकॉर्ड हैं, हजारों घंटे के वीडियो है भगवान के, तो वो उसमें आ सकते थे। और जो वीडियो नहीं है, ऑडियो में भी है, तो भगवान का चित्र कम से कम सामने रहे, जैसे आपने अभी अपने बैकग्राउंड में भगवान को रखा हुआ है,
तो भगवान तो वैसे हम सबके फ्रंट पे हमारे गले में टंगे रहते हैं, एकदम आनंद के साथ में कि भी पहले मुझे देखो, फिर इस व्यक्ति को देखो पीछे जो है। तो बिल्कुल ठीक है। तो भगवान तो हमारे आगे हैं, लेकिन जो आपके पीछे भी चित्र नज़र आता है, तो ये जो है मतलब चित्र लगा के भी ऑडियो भी पीछे से चलाया जा सकता था और सभी रजनीश प्रेमियों को, भगवान प्रेमियों को उसी में आनंद आता। तो हजारों घंटे के प्रवचन हमारे पास मौजूद थे और एक्टिविटी भी बहुत सारे आश्रम हो गए हैं धीरे-धीरे, छोटे हैं भले ही, लेकिन हो गए हैं, तो उनकी भी एक्टिविटी आ सकती थी। या उसमें जनरल जो इश्यूज़ हैं, हम उनको भी लाके डिस्कस कर सकते थे रजनीशी एंगल से, जो बिल्कुल। जनरल इश्यूज़ भी हैं। यानी कि रजनीश भगवान का समर्पित चैनल की क्या आवश्यकता थी, लेकिन वो नहीं बनाया गया, क्योंकि उसके लिए वो थोड़ा-सा प्रयास करना था, वो प्रयास करे कौन? लेकिन फिर भी हमारी इन्फॉर्मेशन के अनुसार, जैसा कि हमने बताया कि हम भी थोड़ा मीडिया में खोजबीन और ये सब करते रहते हैं बातचीत, तो कनेक्टिविटी बनी है, बातचीत करने का उसी हिसाब से एक सर्किल भी बना है। तो उसी हिसाब से बात ये आई कि 2003 से लेके 2008 तक एक सैटेलाइट चैनल शुरू करने की बात कुछ मित्रों ने की। कलकत्ते के कुछ लोग हैं, जो सोहन लाल दुग्गड़ जी एक हुए हैं, भगवान श्री रजनीश जब कलकत्ते जाया करते थे, वो उनके घर पे ठहरते थे। सोहन लाल दुग्गड़ जी एक बड़े मारवाड़ी, बड़े पैसे वाले और बड़े मतलब भगवान के चाहने वाले थे वो। जी। तो उसी गली मोहल्ले के एक सज्जन थे, जब वो उस समय तो बच्चे थे जब भगवान वहां जाते थे, लेकिन बाद में जब जैसे वो बड़े हुए, उनको होश आया, तो उनके अंदर भगवान रजनीश काफी जोर जोर से घूमते रहते हैं। तो वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कैसे भगवान के काम को आगे बढ़ाया जाए, कहाँ से कोई रास्ता। तो खैर, उनका एक सर्किल था, तो उन्होंने अपने सर्किल से कुछ कनेक्टिविटी बना के 2003 से 2008 के बीच में काफी संपर्क करने की कोशिश की कि भी एक टीवी चैनल स्टार्ट होना चाहिए। और उस टीवी चैनल को स्टार्ट करने के लिए फिर से वही नाम लेना पड़ेगा हमको, एजेंट जी। एजेंट जी को ओआईएफ के जो एजेंट हैं स्वामी चैतन्य कीर्ति, उनको संपर्क किया, क्योंकि उस समय वही एक नाम थे मीडिया को जानने वाले कि साहब ये मीडिया को अटेंड करते हैं, यही हैं संपादक जी। तो उनके संपर्क में आया गया कि भाई हम एक सैटेलाइट चैनल की स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उन्होंने सोची कि 5 साल तो उनको ऐसे ही घुमाते रहे, 2003 से लेकर 2008 तक। और 2008 में जाके कॉपीराइट की बात बता के और ना जाने क्या क्या बहाने बता के कि साहब हम इसमें नहीं कर सकते हैं, मतलब उसमें से उन्होंने वापस उनको भेज दिया। वो मतलब 2008 में वो निराश हो गए, बोले भाई अब ये करेंगे नहीं, ये लोग स्टेटस को चाहते हैं, ये लोग भगवान को आगे और पहुंचाना नहीं चाहते, उनका ऐसा समझ डेवलप हो गई उसमें। तो ऐसा हुआ। तो ये उन्होंने ओआईएफ के इशारे पे, क्योंकि एजेंट का मतलब ही होता है जो कहीं से इशारा लेके और उस पे काम करता है, उसी को तो इस कहते पे हैं मैं एजेंट। इस जी। बात पे मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगी स्वामी जी, कि आप जो स्वामी चैतन्य कीर्ति को ओआईएफ का एजेंट बोलते हैं, इसके ऊपर ही एक प्रोग्राम मैं करना चाहूँगी आपका, अलग हम से। तैयार हैं, पूरे उस पे हम लोगों ने लेख लिखे हैं, हमारी पूरी टीम ने। ये जो युक्रांद, अब हम लोग इस यूट्यूब पे आ गए हैं, मतलब बात कहने के लिए मीडिया के माध्यम से। तो युक्रांद तो भगवान ने 69 में स्टार्ट कर दिया था, फिर बिल्कुल, वो बिल्कुल। थोड़ा रुक गया, दब गया, तो वो अनौपचारिक रूप में चलता था। लेकिन अनौपचारिक रूप में चलते चलते कोरोना के दिनों में 2020 में जो हमारी पूरी टीम एक काम करती रहती थी बिना किसी नाम के ही, उसका एक नामकरण किया गया युक्रांत। जी, तो युक्रांत की टीम ने ये ओआईएफ एजेंट के संबंध में बकायदा लेख वगैरह लिख के उसको बकायदा छापा पूरी पब्लिक में, और लोग पढ़ना, जिन्होंने पढ़ा होगा, मतलब बहुत सारे लोग उसको मतलब जानते समझते हैं। तो हम इसे जी, पूरा एपिसोड कर लेंगे। हमारे पास उसके पूरे जो भी हैं, मतलब कुछ हैं, काफी चीजें हैं उसमें, तो उस पर अच्छे से जी, प्रोग्राम करें। क्योंकि ये एक विवादित बयान मीडिया में रह चुका है अब तक, जी। और इसके ऊपर काफ़ी प्रस्थापित और प्रतिष्ठित और खुद स्वामी चैतन्य कीर्ति संपादक रह चुके हैं, तो मीडिया से उनका काफ़ी नज़दीक का संबंध है। और जैसे अभी आपने 2008 की ये दुग्गड़ जी की जो कथा और व्यथा आपने यहाँ पे बताई, सैटेलाइट चैनल को लेके, तो मुझे लगता है कि ये जो विवादित बयान है, जिसके ऊपर काफ़ी डिटेल लेवल में टिप्पणी की गई अलग-अलग लोगों से, अलग जी लोगों से। तो और खुद स्वामी चैतन्य कीर्ति जी ने भी, मुझे यहाँ याद है कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव किया था, आपने यह कुछ इस तरीके की बात वहाँ उठाई थी, तो इसका एक पूरा हम एपिसोड करेंगे, लेकिन अभी विषयांतर ना करते हुए मैं जी। वापस आपको जी। विषय की तरफ लाना चाहती हूँ
कि ये सैटेलाइट टीवी का फिर वो कुछ करके वो बना नहीं और फिर उसके बाद ऐसा प्रयास फिर कभी हुआ नहीं या अभी भी चल रहा है? देखिए अब तो जो है ज़माना ही चला गया सैटेलाइट चैनल का, ऐसा कहना चाहिए। अब तो जो है जो यूट्यूब चैनल हैं, अभी जो ना उनका ज़माना आ गया। हम उसी बात पे आगे आ रहे थे। अभी 2005 के बाद में 2005 में यूट्यूब लॉन्च हुआ। यानी कि गूगल का भाई जो है, गूगल का बच्चा कहिए इसको आप, कि यूट्यूब नाम की चीज़ आ गई दुनिया में। और जी, 2005 से वो ग्रो करते 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 2010 तक लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ ये यूट्यूब होता है, इसमें हम वीडियो डाल सकते हैं वगैरह वगैरह। अभी 2010 के बाद तो जमाना ही बदल गया ना। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं जितना आराम से, सोचिए सैटेलाइट चैनल हो और हम अपॉइंटमेंट का इंतजार करते रहें और कब वो कैमरा एक्शन लाइट वो बोलेगा और तब हम करेंगे। और हम उसमें चाय भी उठा के नहीं पी सकते, वो ना सिस्टम होगा। अभी तो हमारी चाय ठंडी हो रही है तो हम पी सकते हैं यहाँ उठा के। तो उसमें एक अलग तरह का वातावरण था, लेकिन अभी तो बिल्कुल हर व्यक्ति की रीच में आ गया है ना। ऐसे बात करना जैसे हम और आप आसानी से बात कर पा रहे हैं। जी, आप बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम भारत में हैं, ठीक है। तो फिर भी बात हो पा रही है। तो 2010 तक आते आते तो यूट्यूब के चैनल का चलन आ गया एक तरह से। तो आज की तारीख में लगभग पूरी दुनिया में यूट्यूब के ऊपर जो रजिस्टर्ड चैनल हैं उनकी संख्या 5 करोड़ के आसपास है। लगभग 5 करोड़ चैनल हैं। वाह! और 5 करोड़ चैनल में हम तो ये समझते हैं अपने अनुसंधान के और पूरा दुनिया के नक्शे के हिसाब से देखते हुए कि कम से कम 5,000 तो रजनीशी लोग आके अपने अपने मन की बात, जो भी उनके अंदर भावना है, उसको मतलब यहाँ प्रकट कर सकते हैं। कम से कम 5,000 होने चाहिए चैनल। उससे कम में क्या काम चलेगा? धरती के नमक, भगवान श्री रजनीश अपने सन्यासी को कहते थे धरती के नमक बनेंगे। तो कम से कम हम अपनी योगदान जो है, अपनी बात जो है, इस माध्यम से कह के हर जगह स्थापित बात कर सकते हैं। तो कम से कम 5,000 चैनल होने चाहिए। बिल्कुल, लेकिन भी जो आकलन है हमारा वो 500 से लेके 1,000 के बीच। छोटी संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी कम है, क्योंकि जहां 5 करोड़ के सामने 0.001% होता है। 5,000, 5 करोड़ का 5,000 0.001% हुआ। तो उसमें 5,000 लोग होने चाहिए। लेकिन अभी भी हम इस उसमें काम करने के मामले में रजनीशी लोग पीछे हैं थोड़े से, जितना उनको काम करना चाहिए। भाई हमारे लोगों का जो लेवल है, मतलब सभी लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, सभी लोग मतलब बोलना जानते हैं, सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ कहने को है, सभी ने भगवान से कुछ ना कुछ सीखा है और समझा है और वो उसको बता सकते हैं। लेकिन अभी भी हम इस मामले में भी अभी थोड़ा पीछे हमको लगता है कि हैं। लेकिन फिर भी आशा है कि आगे बढ़ता रहेगा। अब चलन, अब आपने ये स्टार्ट किया है तो देखिए ये एक नया आयाम खुला है भगवान का। अब इस पर खूब बात होगी, अच्छे से बात होगी, डिटेल में बात होगी। जिन चैनलों की सीमाएं हैं, जो मतलब सीमा में बंधे हुए हैं, ये असीम की बात होगी इसमें थोड़ी। तो ऐसे करके बात है। तो इसमें छोटी सी बात ये फिर से आती है। तो आज के विषय में जो OIF एजेंट हैं उनका जिक्र बार बार थोड़ा सा इसलिए आ रहा है कि विषय मीडिया का है और वो जी, इससे कहीं कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं, कहीं ना कहीं वो इससे रिलेशन में है। अगर वो रिलेशन में नहीं होते तो उनका जिक्र ज्यादा आने की जरूरत नहीं थी, फिर तो एक आध बार रेफरेंस में बात आती और बात आई गई हो जाती। तो हमारा ये कहना है कि OIF एजेंट की मुस्तैदी देखिए कि वो कैसे अपनी एजेंसी को अच्छे से चलाते हैं। कि वहां तो उन्होंने सैटेलाइट चैनल को चलने से रुकवाया या उसका रास्ता नहीं बनने दिया, या मतलब उनको निराश कर दिया। 5 साल तक घुमाया, सोचिए। 5 साल छोटा टाइम नहीं होता है। चलती रही बिल्कुल, बातें, मीटिंगें, आना जाना, बातचीत, ये वो। भाई दूसरा आदमी भी उतना फ्री नहीं होता कि रोज ही आपके दरवाजे बैठा रहेगा। और आप अगर कह देंगे अगले महीने बात करते हैं तो अगला आदमी हो सकता है 2 महीने बाद आए वापस। तो ऐसे ऐसे करके कई साल बाद चली। अब इसमें मजे की बात ये है, जो हमने ये डाटा बताया आपको अभी यूट्यूब के संबंध में, कि इसमें एक भी चैनल इतना आसान है। अभी आपने खुद ही स्टार्ट किया है ये सब, तो कितना आसान है, बड़ा आसानी से चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। एक भी बिल्कुल, चैनल माननीय मीडिया के हमारे मतलब सबसे बड़े चेहरे, संपादक जी, प्रवक्ता जी, वगैरह वगैरह जी, जितने भी जी लगाने हैं, मतलब बहुत सारे वो अपने वो रखते हैं विशेषण। तो उसके बावजूद एक छोटा सा चैनल यूट्यूब का अपनी बात कहने के लिए, या जिससे लोग जाके देख सके, सीख सके कि बाबा जी आप कहना क्या चाहते हैं। मतलब एक छोटा सा चैनल भी इन 500 से 1,000 लोगों के बीच, जो अपने अपने घरों से बैठ के करते हैं, अपने अपने आश्रमों से बैठ के वीडियोस बनाते हैं, एक भी चैनल इनका नहीं है उसमें। जबकि इनके इर्द गिर्द सभी लोग टेक्नोलॉजी को जानने वाले हैं। चूंकि ये
विचारधारा के विकास के लिए समर्पित नहीं है। ये तो समर्पित है कि भी कैसे मीडिया का काम कंप्रेस किया जाए, उसको दबाया जाए। आगे का जो विषय चलेगा इस संबंध में, आपको भी हमने कुछ चीजें भेजी हैं इसमें से निकाल के, तो आगे और बात आएगी। तो ये कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि लोगों का डायलॉग ना हो जाए, लोग सीखे समझे नहीं आपस में। तो इनका तो ये काम है लगातार। तो इन्होंने एक भी चैनल नहीं बनाया। तो इससे ये, चूंकि इन्हें ओआईएफ की इजाजत नहीं है कि भाई आप इसको बढ़ाएं, इनका तो बस इतनी इजाजत है कि जहां भी चीज बढ़े वहां जाके आगे जाके खड़े हो जाओ, किसी भी तरकीब से कोई भी रास्ता निकाल के, और उसको कैसे रोका जाए इसकी कोशिश कीजिए। तो इसी संबंध में हम अपनी अगली बात कहना चाहेंगे कि पिछली बार हम लोगों की बड़ी अच्छी सीरीज 9 भागों में चली, समाधि से समाधान की ओर, और वो स्वामी राघव सत्यार्थी जी के माध्यम से चली, बीएसआर मीडिया के माध्यम से चली। तो बीएसआर मीडिया एक ऐसी चीज निकल के आई रजनीश की दुनिया में पहली बार, कि जिसको हम कह सकते हैं कि वो मीडिया है। क्योंकि बाकी जो 500 से 1000 के बीच यूट्यूब चैनल्स हैं, उनको भी मीडिया का श्रेय नहीं दिया जा सकता। वो इसलिए कि वो या तो व्यक्ति के चैनल्स हैं, या वो एक जी। संस्था के चैनल है। या तो वो व्यक्ति अपनी केवल बात कहता है वहां, या फिर एक संस्था का वो एक्सपोजर अपना करते हैं, ये उनका काम है। जबकि राघव जी ने आके यहाँ पर, राघव जी के माध्यम से कहना चाहिए, बल्कि राघव जी ने आके क्या कहना चाहिए, सही बात तो ये है कि राघव जी के माध्यम से भगवान ने ऐसा माहौल एक क्रिएट कर दिया जिसको मीडिया कहा जा सकता है, जिसपे सभी व्यक्ति या संस्थाएं उनको वो खुद आमंत्रित करते हैं, ढूंढ ढूंढ के करते हैं, और जो कोई उनको अप्रोच करता है वो उसको भी अटेंड करते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो है, अभी कोरोना के दिनों में जब हम सब लोग बड़ी फुर्सत में चले गए थे, दुनिया फुर्सत में हो गई थी, तो उस समय पे ये सब सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो भगवान ने एक राघव जी जैसे सक्रिय आदमी को पकड़ के और उनको अपने काम में लगा दिया, हम इसको ऐसे कहेंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताना चाहेंगे हम। बहुत सराहनीय काम किया है राघव जी ने। और मैंने जितनी भी बार उनसे बात की है, मैंने उनको देखा है कि वो बिना थके हुए अपने ऑप्टिशियन का बिज़नेस चलाते हुए, और उनके पास कोई फॉर्मल स्टूडियो नहीं था जब उन्होंने काम शुरू किया। बिल्कुल अपने ऑफ़िस में बैठ के उन्होंने वहाँ से जो भगवान का काम किया, और रात-दिन बिना थके हुए, और इतने लोगों से बातचीत करते रहते हैं। जभी भी आप उनको फ़ोन करो तो उनको दूसरे नंबर पे और एक कॉल आ ही रहा होता है। तो वो उनको होल्ड पे डालते हैं, इनको ल दो मायूस किसी को नहीं करते वो। लेकिन आपने एक जो बात कही कि उनके चैनल पे भी और ये मेरा खुद का भी अनुभव है कि किस तरीके से थोड़े से गैग्स, यानी किस तरीके से बात नहीं करने देना चाहिए लोगों को, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देने का एक प्रयास वहाँ पे भी हुआ था। लेकिन उस पे बाद में बात करते हैं, विषयांतर ना हो। लेकिन राघव जी के जो प्रयास है, वो सही में बहुत ही सराहनीय है, और वो मेहनत को बिल्कुल थकते नहीं हैं, और उन्होंने बहुत काम किया है। उनकी वजह से आज जो एक आंदोलन खड़ा हुआ है, वो उसको बिल्कुल मानना पड़ेगा। तो धन्यवाद देना चाहती हूँ मैं राघव जी को, ये मौका मैं गँवाना नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने बहुत से लोगों को जोड़ दिया फिर से। जो एक कम्युनिकेशन गैप आ गया था, उन्होंने वो कम्युनिकेशन गैप को उन्होंने जोड़ दिया है। बहुत सुंदर कार्य किया है, बहुत सुंदर। उनको बहुत ब्लेसिंग्स मिली है, जी, गुरु तो कृपा होती है। जैसे आप उनकी तारीफ कर रही हैं, एक लाइन बीच में आपकी रह गई कि जो आपने उनकी मेहनत की तारीफ तो की, लेकिन मेहनत का जो उनका सबसे बड़ा माइलस्टोन है जिसको कहना चाहिए, जी। कि वो 24 घंटे लाइव, मतलब 24 घंटे ऐसे सामने दिख रहे हैं। भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने कहा भैया यहाँ कोई नहीं करेगा रजनीश में इतनी मेहनत, आप ही इतने मेहनती आए हो। यहाँ तो सब भैया आराम वाले लोग हैं, हम लोग तो बहुत सोच समझ के महीनों में एक एपिसोड बनाने वाली कैपेसिटी के लोग हैं। लेकिन भाई जो आपने रिकॉर्ड तोड़े हैं, 24 घंटे कैसे बैठ के आदमी लाइव कर कर सकता है। सकते और पूरी पूरी दुनिया को उन्होंने जोड़ा, मतलब पूरी दुनिया के सभी महाद्वीपों से, सभी जहां जहां एक्टिविटी भगवान की रहती है, तो सोचिए कितने देशों के लोगों को उन्होंने जोड़ के वो 2-3 बार उन्होंने पूरा, हम तो उसको अपने नॉर्मल भाषा में बोलते स्टंट करके बताया। मतलब उन्होंने ऐसा स्टंट जैसे करते ना बच्चे वो बाइक वाइक से, मतलब ऐसा। हमने कहा भाई ये क्या कर दिया आपने, यहाँ तो कोई सोच भी नहीं पाएगा इतना। और सभी उनकी उस ऊर्जा को नमन करते हैं निश्चित रूप से, जैसे आपने उनके काम को सराहना की है। तो हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहते हैं। आज ये रिकॉर्ड में बात जारी है जब मीडिया के महत्व की बात चल रही है। राघव जी एक बहुत ही मेहनती आदमी है, कलाकार बैकग्राउंड से हैं वो। उन्होंने ड्रामा वगैरह भी मतलब सीखा हुआ है, मतलब जो ड्रामा स्कूल होते हैं उससे पढ़ाई की हुई है उन्होंने।
तो उनकी रुचि है, मतलब वो इसलिए इस सारी बात करते हुए, डायलॉग बोलते हुए या वो थकते नहीं है, तो उनकी वो एक मतलब प्रैक्टिस है, यानी कि वो उनकी रुचि का विषय है। एक तो ये हम लोगों को समझना होगा। नंबर 2 बात कि वो 10 न्यूज़ में पहले से एंकरिंग करते थे। जी। एक 10 न्यूज़ नाम का यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म ही है वो भी, तो उसमें वो बाकायदा एंकर थे और एस्टेब्लिश एंकर थे वो। अच्छा। मतलब वो डेली उनके शो होते थे वगैरह-वगैरह, ऐसे करके चलता था। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि मीडिया की शुरुआत कैसे हुई। अब हम चलते हुए पहले भगवान के बचपन की मैगज़ीन से शुरुआत करके और सारी मैगज़ीनों से होते हुए हम लोग सैटेलाइट चैनल का थोड़ा-सा रेफ़रेंस लेते हुए और अभी हम यूट्यूब चैनल में एंट्री कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब चैनल के अंदर जो मीडिया है हमारा, तो हम उसकी बैकग्राउंड बताने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि नए लोगों को ना पता हो, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है, क्योंकि लोगों की ज़्यादा रुचि नहीं होती चीज़ों को जानने में। तो इसी वजह से वो अनजान से बने रहते हैं और ज़्यादा किसी चीज़ का सपोर्ट या वो सिस्टम एक नहीं क्रिएट कर पाते कि भाई क्या चीज़ का क्या महत्व है और इसका कैसे हमको क्या करना चाहिए, तो उनको पता नहीं चलता। तो इसलिए बैकग्राउंड थोड़ा जान लेना ज़रूरी है। अच्छा, कई बार व्यक्ति खुद बता नहीं पाता। अब बताए तो कितना बताए? मान लीजिए आपको कोई फ़ोन करे तो आप क्या कहेंगी? मैं ठीक है, मैं जीवनानंद बोल रही हूँ और भी ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। अब ज़्यादा डिटेल तो धीरे-धीरे ही पता चलती है ना जी। तो इसलिए हम नए लोगों के लिए यहाँ रिकॉर्ड आपके चैनल के माध्यम से कर देना चाहते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड पता रहे लोगों बिल्कुल। को। और पर्दे के पीछे की जो खींचतान है, जो मीडिया से संबंधित जो चलती है, उसका भी थोड़ा आइडिया हो लोगों को और लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट लेके आएँ, इस आशा से ये बातें हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। और चूँकि हमारा अनुसंधान है, तो अनुसंधान का फिर फ़ायदा क्या है? अगर वो लोगों के काम नहीं आएगा, लोगों के बीच बात नहीं जाएगी, तो फिर उसका भी फिर टाइम वेस्ट ही है ना वो। तो ये इसलिए बात बताई भी जा रही है। तो 10 न्यूज़ में बाकायदा एस्टेब्लिश एक एंकर थे, वहाँ वो राघव मल्होत्रा के नाम से पूरे अपने प्रोग्राम किया करते थे। तो इसी बीच में एक हैं अभय वैद्य जी। अभय वैद्य जी ने एक, वो भी बड़े पत्रकार हैं। तो पूना में जब भगवान का शरीर पूरा हुआ, यानी कि पूना 2 जिसको हम कहते हैं, तो उन दिनों वो एक अखबार के लिए, टाइम्स अखबार के लिए वो वहाँ बीट थी उनकी, और बीट में उनकी ड्यूटी थी कि रोज पूना में क्या एक्टिविटी हुई वो उस खबर को अपने अखबार को भेजते थे। तो वो रेगुलर टच में, बहुत टच में थे। तो सभी लोगों के, वो बहुत सारे लोगों के टच में आ गए धीरे धीरे करके। जैसे होता ही, जब कोई व्यक्ति रोज आएगा जाएगा किसी भी संस्थान में, तो बहुत से लोगों के संपर्क में आए। और जब बहुत से लोगों के संपर्क में आए तो कुछ बातें जो प्रेस नोट हैं उसके अलावा भी पता चलती हैं। और जी। प्रेस का व्यक्ति जो होता है वो अपना जो भी उसको पता चलता है वो इकट्ठा करता जाता है, एक फाइल उनके पास कोई बन गई होगी। तो उसी फाइल में से उन्होंने पिछले दिनों एक किताब छापी, उसका नाम है हु किल्ड ब्रांड नेम। हम उसको ब्रांड नेम कहते हैं, 4 लेटर वर्ड। हु किल्ड भगवान, यानी कि आप इसको ऐसा कह सकते हैं। जी। तो भगवान को किसने मारा? तो वो किताब उन्होंने लिखी। तो वो किताब थी और सब लोग उसको पढ़ ही रहे थे। तो उनकी एक बुआ की लड़की है शायद, मतलब यानी कि उनके रिलेशन में ही एक हैं हिमांगी सिन्हा। तो जी। हिमांगी सिन्हा जी एक एनजीओ चलाती हैं दिल्ली में। तो एनजीओ चलाते हुए जैसे कि 10 न्यूज़ के वो संपर्क में थी, और 10 न्यूज़ पे कुछ उनका प्रोग्राम हुआ, उनके एनजीओ का। तो उस एनजीओ में वो भी पार्टिसिपेट करने आई राघव जी के सामने, मंच पे, अच्छा। यूट्यूब पे। तो उसी से क्या हुआ कि हिमांगी जी को लगा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है। तो उनका कुछ फ़ोन नंबर का जैसे आदान-प्रदान था ही, तो बातचीत होने लगी। तो हिमांगी जी ने राघव जी से रिक्वेस्ट किया कि जी ये किताब है, अ, प्रेस रिपोर्टर, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो, अभय वैद्य जी की, और ये बड़ी अच्छी किताब है। तो ये हम चाहते हैं कि इस किताब पे आप एक प्रोग्राम करें। चूँकि राघव जी उस समय कई किताबों पे प्रोग्राम वहाँ कर चुके थे 10 न्यूज़ के ऊपर। अच्छा। उसी सिलसिले में उन्होंने उसको किया। तो वो किताब के ऊपर प्रोग्राम उन्होंने रख लिया। तो जब वो कार्यक्रम वहाँ हुआ, तो उसी से फिर और ज़्यादा बातचीत होनी शुरू हो गई हिमांगी जी की और राघव जी की, राघव मल्होत्रा की। अभी हम राघव सत्यार्थी की बात नहीं कर रहे, राघव सत्यार्थी बाद में आएंगे जब वो संन्यास ले लेंगे। तो वो दोनों की बातें होने लगी। तो फिर इसी बातचीत में ये बात निकली कि भाई भगवान का परिनिर्वाण दिवस, निर्वाण दिवस आ रहा है, 19 जनवरी आने वाला था, 21 में, 2021 में 19 जनवरी आने वाला था।
तो 19 जनवरी को कि भाई इस पे एक प्रोग्राम और करते हैं, ऐसे करके बात हुई। तो उसी सिलसिले में जब बातें होने लगती हैं तो भगवान का तो खेल ऐसा ही हो, पता नहीं किसको कहां से कैसे पकड़ लेते हैं, और पकड़ के ये हुआ कि एक चैनल बना लेते हैं अलग से इसके लिए। और बड़ा अच्छा स्कोप है भगवान रजनीश की दुनिया में, और बड़ी दूर तक दुनिया फैली हुई है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें होंगी बड़ी बड़ी। तो एक चैनल की शुरुआत राघव जी ने की, उसका नाम है NIN लाइव। तो अच्छा, NIN लाइव की शुरुआत हो गई इस तरह से, और 19 तारीख को एक कार्यक्रम हुआ उस पे, और धीरे धीरे उस पे कार्यक्रम होने लगे। अब कार्यक्रम होने लगे, जब दो लोग जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ गैप्स होते हैं, जब नए लोग मिलते हैं, नए नई चीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो पता चला कि दोनों की बात नहीं बन रही है। उसके लिए बड़ा डिटेल एक लेख भी उन्होंने लिखा राघव जी ने, वो उनकी फेसबुक वॉल पे है। और पिछले दिनों बात हो रही थी तो वो हमने देखा कि भाई अभी उन्होंने फ्रंट पे भी उसको लगाया हुआ है, तो लोग जाके उसको पढ़ सकते हैं जो नए लोग हैं जिनको इस विषय की जानकारी ना हो। तो अच्छा। NIN क्या था, और ये TNC फिर इन्होंने बनाया। तो TNC क्यों बनाया इसके बारे में पूरा डिटेल वहां पर है कि NIN से ये क्यों निकल गए और कैसे क्या हुआ। तो वो पूरा उसमें मीडिया का पूरा उन्होंने रेफरेंस दिया है। तो इसी बीच में फिर अप्रैल 21 में राघव जी चले गए नेपाल, और वहां जाके उन्होंने भगवान का सन्यास की माला ग्रहण की स्वामी आनंद अरुण जी से, और वो सन्यासी बन के बकायदा उन्होंने TNC ओशो स्टार्ट कर दिया। तो TNC और ब्रांड नेम 4 लेटर वर्ड, तो कभी कभी गलती से निकल भी जाता है, क्योंकि वो इतने सालों हमने भी तो प्रैक्टिस किया ना, 20 साल। तो जी, ब्रांड नेम का उन्होंने एक वो बना के और वो स्टार्ट कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों बाद उन्होंने वो ब्रांड नेम उसमें से हटा दिया। तो ऐसे करके ये पूरा आगे बढ़ने लगा। अब NIN में चूंकि वैक्यूम आया, तो उसकी उनकी जगह, मतलब राघव की जी की जगह माँ प्रेम श्वेता आजकल उनका नाम है, वो वहां पे एंकरिंग करने लगी, और कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो इस तरह से जो मीडिया, जहां तक है मीडिया का मतलब है माध्यम, माध्यम बनना। माध्यम का मतलब है कि जो अंदर की खबरें हैं वो भी बाहर निकल के आए। भाई जो प्रेस नोट आप लिख के दे रहे हैं वो तो आप अच्छा सा चेहरा दे रहे हैं केवल एक संस्था का या एक कार्यक्रम का या एक व्यक्ति का, जी। लेकिन उसके आगे पीछे की भी तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो सत्य के करीब होती हैं। अगर उनको सबको नहीं जानिएगा तो कभी भी आप भगवान रजनीश के मैसेज को आगे बढ़ाने में कामयाब ही नहीं हो पाएंगे। तो उस सत्य को जानना भी जरूरी है उतना ही। जैसे भगवान श्री रजनीश ने हजारों साल पुरानी कहानियों में से उनकी बैकग्राउंड की स्टोरी निकाल के हम सब लोगों के सामने ऐसे फ्रंट पे रख दी, तो उसी से तो हम सब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि अरे हम तो जानते हैं। जी, और जब कोई दूसरा व्यक्ति मिलता है गैर रजनीशी, तो हम कहते हैं यार तुमको तो पता नहीं है कुछ भी। तो भगवान श्री रजनीश की मेहनत है ना मीडिया की, जो उनका एक ब्रेन था उस तरह का, जो समझ थी जिससे वो खोजबीन कर पाए, सारी किताबों को पलट पाए, तो उसमें से निकाल के वो परोसा उन्होंने। तो इसलिए मीडिया पर आज जब कार्यक्रम है तो उसकी चर्चा करते हुए ये सब हम इसलिए रेफरेंस में बता रहे हैं बात आपको इतने बैकग्राउंड में जाके। तो उसी में जो NIN की जो खींचतान थी वो कुल मिला के राघव जी का बनाया हुआ चैनल हिमांगी जी ने अपने पास रख लिया, और राघव जी खाली हाथ हो गए। तो इस चक्कर में उन्होंने नया चैनल बनाया और बकायदा भगवान की शरण में आ गए, क्योंकि जब कष्ट में व्यक्ति होता है तो वो हारे का सहारा हरि नाम है। तो भगवान का नाम उन्हें याद आ गया, तो भगवान के ठीक समर्पण में आ गए। जबकि अभय वैद्य जी और हिमांगी जी इतने निष्पक्ष हैं आज भी। वो जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वो ऐसे खिले हुए कमल हैं कि वो आज तक भगवान की माला को गले में पहनने का साहस नहीं कर पाए। वो केवल एक किताब बना के और उस किताब को छाप के उस किताब को बेचने के लिए एक चैनल बनाया उन्होंने NIN। देखिए क्या गजब की कहानी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अनुसंधान का विषय है ये। तो एक किताब को ये बेचने के लिए और ये उसमें ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। जी 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 इसके लिए तो बहुत साहस लगता है ना, इसके लिए युवा रहना पड़ता है। ये जो व्यापारियों के लिए खतरनाक चीज है, ये तो जुआरियों का काम है, ये तो जुआरियों के पहनने की चीज है। तो तो उसी किताब को बेचने के लिए इतनी मेहनत ये लोग करने लगे बैकग्राउंड में। बेचने का मतलब ये है कि भी उसकी स्टोरी पे कोई फिल्म बन जाए। और एक और है, भगवान के सन्यासी हैं वैसे तो वो, आजकल तो माला वाला पहने हुए कम ही नजर आते हैं, और नाम भी अपना सन्यास वाला नहीं लिखते हैं, मुंबई में रहते हैं, श्री कमलेश पांडे। बड़ी फिल्मों की स्टोरियां वगैरह लिखी हैं। तो उनकी और अभय वैद्य जी की, पत्रकार महोदय की गुटरगू होके
काफी अच्छे से NIN पे खिचड़ी पका के, और उसका प्रमोशन जो है हु किल्ड ब्रांड नेम, हु किल्ड भगवान, मतलब इस पे हुँ, वो काम करते रहे लगातार। तो इस अच्छा। किताब को बेचने के चक्कर में लगे रहे। अब बाकी काम पे तो उनका ध्यान था नहीं, तो अंत में होना क्या था, तो पिछले दिनों वो अभी ठंडे बस्ते में चला गया है NIN, पिछले कई महीनों से, यानी कि मार्च में जब पूरे भगवान रजनीश की दुनिया में उथल पुथल थी सभी सक्रिय लोगों के बीच में, तो उसमें जो NIN की उपस्थिति थी वो बहुत ही सीमित, बड़ी ही लिमिटेड, बहुत ही कम मात्रा में थी, यानी कि जितनी लोग उनसे आशा करते थे आंदोलन वाले, उसका 10% ही वो प्रेजेंट कर पाए केवल, क्योंकि उनका तो इंटरेस्ट दूसरा था। और किताब उनकी अब जो है बेच नहीं पा रहे थे, वो ऐसा उनका एक्सपोजर, और पिछले दिनों वो उनका सब जो स्कीम थी वो बाहर निकल के आ गई, और रजनीश की दुनिया में उतना अलर्टनेस है कि भाई ये बिना संगठित हुए भी लोग आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि बात 2 मिनट में कहीं से कहीं चली जाती है, और यहाँ चलेगा सत्य। ये हुँ, गजब की बात, भगवान रजनीश के दरबार में ये हमने ठीक से देखा अपने पिछले 20-22 सालों में, कि यहाँ सत्य की पूछ होगी। यहाँ पर धनपति की कोई पूछ नहीं है, यहाँ ताकतवर आदमी की कोई पूछ नहीं है। ताकतवर आदमी और धनपति आदमी तो पीछे खड़े रहते हैं, यहाँ ज्ञान की पूछ है। भगवान श्री रजनीश ज्ञान से बात करते थे और ध्यान में जाने की बात करते थे, कि भी तुम जो ज्ञानी बने घूमते हो स्कूल से पढ़ के, और जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपने आप को ज्ञानी समझते हो, और अपने अपने अहंकारों में जीते हो, उस अहंकार को काटा भगवान ने अपनी ज्ञान की कैंची से, और काट के आपके टुकड़े करके बिठा दिया, और फिर कहा कि अब ध्यान करो। तो यहाँ ज्ञान की बात चलेगी, यहाँ सत्य की बात चलेगी, यहाँ ध्यान की बात चलेगी, यहाँ युवा एनर्जी की बात चलेगी, यहाँ बुढ़ापे की बात कभी भी नहीं चलने वाली। रजनीश वो चीज है कि फिनिक्स पक्षी की तरह हैं, जो अपनी खुद की राख में से फिर से पैदा हो जाएंगे, और कोई वाह! भी पैदा कर देगा, सदियों तक चलने वाली ये कहानी है। खैर, तो उनकी किताब जब नहीं बिकी तो वो चैनल उनका बंद हो गया। अब श्वेता जी लगभग, मतलब एक इंटरेस्ट उनका भी आ गया, तो अगस्त में जाके उन्होंने भी संन्यास ले लिया। उनको लगा कि भाई जब वो लोगों से चूंकि लगातार कनेक्टिविटी में रहती थी, देखिए जब रजनीशियों के कोई कोई कनेक्टिविटी में आएगा तो ये रंग ऐसा है कि ये मतलब रंग देगा आपको, आप ज्यादा इससे बच नहीं पाएंगे। अगर आप जल में कमलवत नहीं है उन पत्रकारों की तरह, जैसे पत्रकार आते हैं केवल अपनी एक स्टोरी लिखने के लिए, या कोई किताब लिखने के लिए भी आ जाएगा पत्रकार, जैसे अभय वैद्य जी आ गए, तो मतलब ऐसे लोग तो नहीं रंग पाते जो किसी पर्पज से आए हैं, लेकिन जो बिना पर्पज के आ गए तो वो तो रंग जाएंगे, जैसे राघव जी हैं या माँ श्वेता भी हैं, वो रंग गए। खैर, रंग के कहानी अब आगे बढ़ती है, तो इसमें हम कुल इतनी बात बात बताना चाह रहे थे कि भाई ये सारा का सारा इसका बैकग्राउंड है। तो अभी पिछले दिनों जब आपने गुरु पूर्णिमा पे चैनल BSR युक्रांत स्टार्ट किया, तो उसी समय पे एक चैनल और स्टार्ट हुआ है, तो उसी से ये सारा विषय बना कि भाई हम जा कहाँ रहे हैं, आखिर हमारा पर्पज क्या है। भाई ये भी तो हम समझ लें, पिछले दिनों फेसबुक पर इस तरह की घटना हमारे सामने आई कि हमारा युक्रांदी चेतना जो है वो इस पे जाग गई इस विषय पे। हमने कहा मीडिया पे प्रोग्राम करते हैं, आपसे बात हुई, फिर और भी बात चलती रही आगे पीछे, तो उसका हमने पूरा मटेरियल इकट्ठा किया है, और एक चैनल श्वेता जी ने भी अभी स्टार्ट किया है। और श्वेता जी ने क्या, श्वेता जी की बकायदा एक टीम बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो टीम नहीं बन पाई, तो उसी टीम का जो आपस में एक नवीनीकरण के चक्कर में जो हुआ है सबके सामने पिछले दिनों में, तो उसका हम चाहेंगे कि उसकी आप चीजें कुछ कुछ दिखाएं। पहले हम उसका नाम बता दें उनके चैनल का भी। अभी खैर राघव जी के चैनल की तो खैर अब बात ही क्या करें, वो तो मीडिया में इतना आगे चले गए हैं, अब सभी लोग उनको बधाइयां ही भेजते भेजते थका दे रहे हैं। आजकल वो बेचारे फोन पे बधाइयां ही पढ़ते पढ़ते दुखी हैं, क्योंकि वो 15,000 उनके सब्सक्राइबर हो गए, और जी। 2 मिलियन उनके व्यूअर हो गए। हम तो समझते भी नहीं है कि 2 मिलियन व्यूअर से क्या फर्क पड़ जाएगा, दो अगर दो आदमी भी बात को समझ गए तो बड़ी बात है। और वो कहते हैं 2 मिलियन व्यूअर हो गए, हमने कहा भी बात कितने लोग समझे, तो वो तो खैर आंकड़ा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझ रहे होंगे अपने अपने घर बैठ के, अच्छी बात है। तो राघव जी की तो खैर बात ही क्या करें, लेकिन हम लोग जब मीडिया की तरफ चलते हैं, जब हम लोग लोगों के माध्यम बनते हैं, अगर हम एक संस्था और एक व्यक्ति के चैनल नहीं है, तो उसमें क्या चीजें होनी चाहिए, उसमें हम अपनी दृष्टि, अपने अनुसंधान की दृष्टि, और युवा चेतना की दृष्टि, और भगवान श्री रजनीश के थोड़े प्रेम की दृष्टि, इसमें थोड़ा सा बताना, अपना अपनी राय बताना चाहते हैं। आज का विषय ये, हालांकि प्रोग्राम लंबा हो गया है, चाहे तो आप इसे भाग कट करके इसको 2 भागों में भी कर सकती हैं, क्योंकि लंबी
में लोगों को देखने में दिक्कत आए, और चाहे तो पहले पूरा एपिसोड डाल दीजिएगा, फिर बाद में काट के डाल देंगे। इसमें तो सब चलेगा, इसमें जनरल। अब तो बहुत आनंद है, अब ये सैटेलाइट चैनल की इसमें फाउंडेशन सही नहीं, बहुत अच्छा है। जी, जी, जी। उस उनके चैनल का नाम है ज़ेन हियर एंड नाउ। जी। हियर एंड नाउ। और ज़ेन के बारे में सभी लोग, सभी रजनीशी जानते हैं, पढ़े लिखे जो रजनीशी हैं। अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जो नए-नए आके रजनीशी बने हैं, या पढ़ाई नहीं है तो पुराने, लेकिन हुँ, पढ़ाई नहीं भाई साहब किसी ने, तो उनको हुँ, पता नहीं है। तो उसमें एक हाइकू है ज़ेन के बारे में, जो बड़ी प्रसिद्ध हाइकू है। सिटिंग साइलेंटली, डूइंग नथिंग, द स्प्रिंग कम्स एंड द ग्रास ग्रोज बाय इटसेल्फ। इसका हिंदी तर्जुमा कुछ ऐसा है: चुपचाप बैठना, कुछ ना करना, बसंत आता है और घास अपने आप उग आती है। ऐसा उसका हिंदी तर्जुमा है। तो ये हम लिख के इसलिए लाए बताने के लिए कि जो ज़ेन हियर एंड नाउ है, उसका जो पर्पज है, उसका पर्पज तो है मीडिया का रोल करना, लेकिन ज़ेन के नाम से मीडिया, थोड़ा सा इसने हमको सोचने पे शुरुआत की, कि भी सोचने का बिंदु बना। हमने कहा ज़ेन, ज़ेन तो भाई सिटिंग साइलेंट की बात कर रहा है, और यहाँ मीडिया जब बनोगे आप, तो जैसे आप और हम अभी चक चक, झक झक, बक बक, या जो भी इसको कहिए, संवाद करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ तो ये सब चलेगा। तो ज़ेन के नाम से मीडिया सूट नहीं करता, कि अभी जो आंदोलन का, चूंकि ये भी आंदोलन से निकले हुए ही आंदोलनकारी हैं, तो आंदोलनकारी ज़ेन पे मतलब बात करें, यानी कि आपने ज़ेन को भी डुबा दिया। कहां डुबा दिया? तालाब में। कौन से तालाब में? जो पूना में एक तालाब है। वो कौन सा तालाब है जिसमें पानी नहीं है? क्या है उसमें? कीचड़ है। उस कीचड़ में से 4 पत्थर और निकाले इन्होंने खोज के, और जैसे आपने यहाँ 2 चिड़िया लगाई हैं अपने लोगो में, या सभी कुछ कुछ अलग अलग लोगो बनाते हैं, उसे पत्थरों का लोगो बना दिया। यानी कि आप कीचड़ में घुस के 4 पत्थर निकाल लाए पत्थरबाजी करने के लिए, और उसमें ज़ेन का नाम रख दिया। तो मतलब टाइटल देखिए और वहां पर लोगो देखिए, भाई करना क्या चाहते हैं, मतलब बिना क्लियरिटी के है ये सारा काम। तो भगवान श्री रजनीश की ये जो मीडिया की हम अभी हिस्ट्री पूरी बताने का प्रयास कर रहे थे जितना संभव है, तो उसमें नाम बदलते रहे हैं, तो किसी चीज से चिपक के रहने की आवश्यकता नहीं है। राघव जी ने भी नाम को चेंज किया 2-3 बार, जब जाके उनका जाके बीएसआर मीडिया बना। भाई शुरुआत आप करेंगे कहीं से तो करेंगे, जो भी आ जाएगा उस समय समझ में, वहीं से आप शुरू कर देंगे। लेकिन बिल्कुल। समझते समझते जब सही बात समझ में आ जाए तो सही कर लेना चाहिए। तो सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। तो कोई नाम रखिए बढ़िया सा, अगर आपको आंदोलन वगैरह और मीडिया वगैरह चलाना है तो ऐसे नाम रखिए ना, जैसे मानंदी ने नाम रखा है युवक क्रांति दल, तो इसमें बात हो सकती है, मतलब स्कोप है। अब ज़ेन जैसी शांति प्रिय चीज को जहां चुपचाप बैठना है, घास अपने आप उगेगी, उसका इंतजार करना है, मतलब उसमें आप तू तू मैं कराएंगे, और तू तू मैं कराने से पहले आप लोगों की खुद तू तू मैं हो गई। मतलब जी, ज़ेन हियर एंड नाउ की जो पूरी टीम एक थी, उसमें आपस में चैनल के स्टार्ट होने से पहले ही इतनी खींचतान और इतने पत्थर आपस में इन्होंने चला दिए। उसमें 4 पत्थर का इनका लोगो है, ठीक है, 4 पत्थर का इनका लोगो है। तो 4 आदमी इसमें थे, और चारों ने एक एक पत्थर लिया, और चारों ने एक दूसरे को पत्थर मारे हैं। ये ओह! हुआ है। तो ये थोड़ा सा विषय इसलिए हम बता रहे हैं कि इससे थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़े। अगर हम किसी रोग को चिन्हित नहीं करेंगे, और हम उस रोग का डायग्नोज नहीं करेंगे, और उसका हम फिर इलाज नहीं करेंगे, तो रोग फैलता जाएगा। और ऊपर से अगर अच्छा क्रीम लगा के हम बाजार में घूमेंगे, तो वो असली चीज नहीं होती है, तो रजनीश का काम आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस आशा से हम इस विवादित विषय को सब लोगों के सामने रखने लाए, जिससे कि लोग इसमें अपनी समझ बनाएं, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे अच्छे या खराब खराब या सच्चे सच्चे जैसे भी हों कमेंट लिखें। उस पर हम लोग अगली बार फिर बात करेंगे, इसका एपिसोड नंबर नेक्स्ट बना लेंगे। तो ये हमारा कहना था। अब हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि जो हमने वो आपको दिए हैं कमेंट्स, तो प्लीज उसको सीरियल से एक एक करके, जैसे उसका नंबर है उसके हिसाब से चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। मैं आपके कमेंट्स लेने के पहले मैं थोड़ी-सी यहाँ पे एक टिप्पणी करना जरूर, चाहूँगी स्वामी जी।
ज़रूर, क्योंकि ज़रूर। आपने मीडिया का महत्व और इतनी भगवान की मीडिया की जो जर्नी आपने जो बताई है, शुरू से लेके उसमें एक बहुत सुंदर आपने वर्ड लिया था कि जिसका एक वर्ड बन गया था और वो वर्ड ट्रेंड में भी आया भगवान ने जिस तरीके से मीडिया का यूज़ किया जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव मार्केटिंग। और वो जो नेगेटिव मार्केटिंग का जो ट्रेंड है या जो अ, ट्रिक है, वो आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है मार्केट में फ़ेमस होने के लिए क्योंकि भगवान ने बताया था कि जो सकारात्मक न्यूज़ होती है, उसे कम लोग पढ़ते हैं, जो नकारात्मक होती है, उसे सारे लोग पढ़ते हैं। चाहे चोरी हो जाए, खून हो जाए, बलात्कार हो जाए, वो न्यूज़ को पहले सारी मीडिया उछाल देती है, न्यूज़पेपर में भी पहले वैसे ही न्यूज़ आती थी। तो ये ब एक बहुत सुंदर आपने टॉपिक यहाँ पे फिर से उजागर किया है कि नेगेटिव मार्केटिंग का जो ट्रेंड था, उसको भगवान ने या म मनुष्य की जो मानसिकता थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छे से प्रयोग में लाया और अपनी जो ओरिजिनल बात है, जिसको हम बोलते हैं कि काँटे में आटा लगा के भगवान ने सारी मछलियाँ पकड़ ली। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि ये जो मछलियाँ हैं, ये सारी जो ओआईएफ के तालाब में जाके उसकी मुहिम में जाके फँस गई है और वहाँ से बाहर निकालने की कोशिश हम इस उपरांत के माध्यम से कर रहे हैं, जो एक बहुत ही साहसी काम हम करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। अम, आपने जो बहुत सारे स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं फ़ेसबुक और यहाँ-वहाँ के जो कमेंट के हैं, अभी क्योंकि समय काफ़ी हुआ है तो मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि क्या हम उसको अगले इसमें लें या 1-2 कमेंट लें और फिर नहीं, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। कर लेंगे? अच्छा ठीक है। यस। तो मैं यहाँ पे प्रेज़ेंट करती हूँ फिर अपने स्क्रीन पे। हुँ, जी, थोड़ा समय दीजिए, फ़ाइल तो खुली हुई है लेकिन प्रेज़ेंट में नहीं रही है, तो स्वामी जी थोड़ा-सा यहाँ पे शेयरिंग में कुछ इश्यू आ रहा है मुझे। अ, अगर ऐसी कोई बात है तो फिर नेक्स्ट एपिसोड में भी कर सकते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो। हाँ, क्योंकि ये मेरे मशीन में तो मुझे दिख रही है, लेकिन जब मैं शेयर करने जाती हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। जी, मैं एक बार प्रयास करके देखती हाँ, हूँ, ट्राई अगर कर लीजिए, होता है अगर तो आज हम होता इसकी है। चर्चा आज करेंगे या फिर इसकी चर्चा हम अगले इसमें करेंगे। अ, नहीं, किसी कारण से वो नहीं आ पा रही है। कोई बात नहीं, इसका जो फिर है हम अगले भाग में इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि जी। काफ़ी सारे कमेंट हैं और अ, इसके ऊपर मतलब एक डिटेल में चर्चा तो होनी चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारे इमोशंस दिखाई देते हैं। जी, स्वामी बिल्कुल, जी। अभी आपने एक बात कही कि इसमें साहसिक ये हम लोग काम कर पा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये साहसिक नहीं है माँ जी, ये दुस्साहसिक है। जो बात हम लोग यहाँ कर रहे हैं बैठ के, इसको दुस्साहस करना बोलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जो कहा दुस्साहस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यही जिसको हम बोलते हैं या हम बहुत क्योंकि अपना ही संन्यास जगत जो है, जिसको हम बोलते हैं कि ये अपना जगत है। ये भगवान श्री रजनीश के जगत में जितने भी लोग जुड़े हैं, वह बीच में किसी भी तरीके का पर्दा न रखते हुए जो बात करते हैं और जहाँ पे भगवान ने खुद इतने विवादित विषय सेक्स संभोग से समाधि की ओर
और खुद को सेक्स गुरु कहलवाने तक की बदनामी को उन्होंने झेला, जबकि विषय को बिना समझे हुए लोगों ने उनको एक कलंकित करने की कोशिश की और सन्यासियों में भी किसी ने यह प्रयत्न नहीं किया कि किस तरीके के उनके ये आरोप जो है गंभीर है और किस तरीके से ये बदनामी की एक साजिश थी या जो भी था। लेकिन भगवान ने तो उस हर एक चीज़ का मीडिया में यूज़ किया। जी, तो आप जो कह रहे हैं कि जिसको हम दुस्साहस कह रहे हैं, ये बिल्कुल दुनिया की नज़र में ये दुस्साहस हो सकता है, लेकिन हम ये जो बोलते हैं कि एक कम्युनिकेशन गैप है, अभी की जो सन्यास कम्युनिटी है, इसमें कम्युनिकेशन गैप है। और भगवान की एक-एक शिष्य इतने ज्ञानी है कि सबको लगता है मुझे सब कुछ पता है, दूसरे की मुझे सुनने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पंडित बनने की कगार पे है जिसका भगवान ने सबसे ज़्यादा पुरज़ोर विरोध किया था कि पंडित, पुरोहित इनसे दूर रहिए, वही चीज़ होने की कगार में है। तो इस समय में मुझे लगता है कि युकरान जैसा अभी रजनीश की दुनिया में ये दुस्साहसी जिसको हम बोल रहे हैं इसको जी। अगर कोई बोले कि ये दुस्साहसी लोग हैं, तो ठीक है साहसी दुस्साहस साहसी काम तो राघव जी करके बता चुके हैं इस यूट्यूब की जगत में। जो 500 से 1000 चैनल हैं उसमें एक बिल्कुल, चैनल बिल्कुल, है साहसिक, वो है बिल्कुल। बीएसआर मीडिया। और जी, ये जो आप कर रही हैं ये है दुस्साहसिक काम, यानी कि जो साहस वाला नहीं कर पाए वो यहाँ हो, तो फिर ये क्या हुआ? ये तो दुस्साहस हो गया ना जी। ये है। तो हम जी। इसी के साथ और लंबा ना करते हुए शायद सभी को जी, नहीं, ये 1 मिनट मीडिया का मेरे पास आया है। 1-2 स्क्रीन दिखाई दे रही है लेकिन ये 1 सेकंड नहीं, नहीं ये कुछ शेयर करने में जी, कोई बात नहीं, हम इसको इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएँगे। मीडिया का महत्व का भाग 2 बनेगा इस जिसकी वजह से लेकिन चाहे भाग 2 बने या 3 बने, हमें भागों से कोई मतलब नहीं है। जी, हमें तो मतलब है कि क्या हम संवाद कर पा रहे हैं? क्या हम संवाद का प्रयास कर रहे हैं क्या? जी, और इससे हम जो सभी सन्यासी मित्रों के दिलो-दिमाग में ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं उनको साइलेंट किया जाता है, उनको साइलेंट ट्रीटमेंट दी जाती है या उनकी सवालों को तवज्जो नहीं दी जाती है। इस तरीके के बहुत सारे बिहेवियर बहुत सारे लोगों ने देखे हैं और उसकी वजह से मुझे लगता है इसका भाग 2 बने या भाग 3 बने या 10 भी भाग बने, तो भी यह चर्चा तो करने लायक है और इससे बहुत बिल्कुल, सारी बातें उजागर होगी, बहुत सारी क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जब तक ये एक तरीके का एक भाव बना रहता है मन में, वो भाव जब जब तक नहीं जाएगा आपके अगर वो कोई नकारात्मक भाव है, अगर वो कोई आपको पकड़ ले कि मेरी तो बात यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है, तो ये नकारात्मक एक बार भाव पकड़ लिया तो फिर वो एक गाँठ बन जाती है जो आपकी बिल्कुल आपके आध्यात्मिक प्रगति में वो बाधा बिल्कुल बनेगी। वो आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो आगे जाके समझ में आएगी कि हाँ, मैं इस बात पे कहीं अटका हुआ था या अटकी हुई थी। तो ये हमारा जो पूरा प्रयास है इस माध्यम से, इस संवाद के माध्यम से कि जो आंदोलन हम शुरू करें, हम ध्यान का आंदोलन शुरू कर रहे हैं, प्रेम का आंदोलन शुरू कर रहे हैं, नव संन्यास आंदोलन जो भगवान ने शुरू किया, उसी आंदोलन को हम फिर से आंदोलित करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश में हम आप सभी मित्रों का सहृदय स्वागत करते हैं और ये सिर्फ़ बोलने की बात नहीं है, हमारा जो ईमेल आईडी यहाँ पे नीचे चल रहा है, इसके ऊपर आप हर एक आपके मन का भाव जो है वो लिख के भेज सकते हैं हमें। आपको कोई विषय है जिसके ऊपर बात करनी है, आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, एक माहिती है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं या वो किसी भी तरीके की हो, वो अच्छी न्यूज़ हो सकती है, बुरी न्यूज़ हो सकती है या अ, बुरी भी क्या बोले हम भगवान ने तो डेथ को भी सेलिब्रेशन कर दिया। तो कोई भी ऐसा मोमेंट हो जो आप शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ, जिससे आपको लगता हो कि इससे किसी की आध्यात्मिक प्रगति में उसकी सहायता होगी, उसको ध्यान के लिए ये सहायक होगा, उसको प्रेम के लिए ये सहायक होगा, उन सभी सुझावों का यहाँ पे बहुत ही प्रेमपूर्ण स्वागत है
और इसी बात को कहते हुए मैं आज आपसे अलविदा यहाँ पे लेती हूँ और आपको फिर मिलते हैं हम संवाद एक प्रयास भाग 3 में, जिसमें हम मीडिया के महत्व में जो ज़ेन हियर एंड नाउ की जो बात है और किस तरीके से यह मीडिया इवॉल्व हो सकता है या किस तरीके से वो पॉज़िटिव दिशा में कार्यरत हो सकता है, इसके बारे में हम फिर बात करेंगे स्वामी विवेक विचार जी से। धन्यवाद स्वामी जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान, जय जय भगवान, जय युक्रांत। जय युक्रान। प्रणाम।